स्वागत है आप सभी लोगों का। आप फटाफट जल्दी से यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे जो टॉपिक है आज का हमारा, यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन एज, यानी आयु संबंधित प्रश्न जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उस पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लिया जाए कि क्या होता है एज की प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम ऑन एजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मान लेते हैं कि सपोज दो पर्सन कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, ए और बी मान लेते हैं। अब एज की बात करें तो किसी भी पर्सन की अगर हम एज को कंपेयर करेंगे तो प्रेजेंट होती है, आफ्टर होती है और बिफोर होती है। प्रेजेंट टाइम में एज जो होती है और आफ्टर की बात करें तो 10 साल बाद, 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, और 10 साल पहले क्या थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले हम लोग बात करते हैं जैसे दो पर्सन को कंपेयर किया जाता है और प्रेजेंट टाइम का एज का रेशियो मान लो देते हैं। प्रेजेंट टाइम का रेशियो है ये 2:1। आफ्टर 8 ईयर की बात करें, आफ्टर 8 ईयर ये हो जाती है 3:2 हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पे कंपेयर करें कि ये आफ्टर 8 ईयर के बाद 3:2 हो गई, तो ए और बी की प्रेजेंट एज क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि प्रेजेंट और आफ्टर अगर दिया होता है, प्रेजेंट और आफ्टर, तो डिफरेंस इसमें क्या होता है, जो आफ्टर वाला होता है उसको लेते हैं। आफ्टर 8 ईयर, तो इसका मतलब कितना दिया हुआ है, ये 8 दिया है, तो इसको हम लोग मान लेंगे 8। ठीक है, फिर आपस में डिफरेंस देखते हैं, 2 से 3 हो गया, 1 से 2 हो गया, तो डिफरेंस यहाँ पे देखो कितना हो गया है, ये 3 और 2 हो गया, कितना हो गया, 1:1 हो गया। अगर रेशियो सेम आता है तो आसान होता है, 1:1 मतलब 1 हो गया, 1 की वैल्यू होगी 8। अब अगर इस 8 का मल्टीप्लाई जिस रेशियो में करेंगे वैसी एज आएगी। अगर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो प्रेजेंट टाइम का है तो एज भी प्रेजेंट टाइम की आएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये 16 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, अगर इसका मल्टीप्लाई हम लोग नीचे वाले रेशियो में कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 24 और ये 16 हो जाएगा। तो एज का रेशियो ये क्या था, 8 साल बाद वाला था, तो जैसा रेशियो होगा वैसी एज आएगी। अगर 8 साल बाद वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 साल बाद की एज आ जाएगी। और अगर इसी केस में अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम की निकालनी है तो प्रेजेंट टाइम की आ जाएगी, ए की 16 और बी की 8 आ जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या चेंज होता है, डिजिट तो चेंज होगा। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, ए और बी दिया है, फादर सन दे दिया, मदर डॉटर दे दिया, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे चेंज होगा, या तो प्रेजेंट आफ्टर का होगा, या तो प्रेजेंट बिफोर का होगा, या बिफोर बिफोर का होगा, या बिफोर आफ्टर का रेशियो होगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे तो आपको बताते चले। अगर ये प्रेजेंट आफ्टर दिया है तो आफ्टर वाला लेंगे, पहले इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, इसको आप लोग भी यहाँ पे देखते रहिएगा। जैसे ये मान लेते हैं ये दिया है प्रेजेंट का रेशियो और आफ्टर 8 या बिफोर दिया है, आफ्टर 8 या बिफोर का दिया है। ठीक है, तो रेशियो जो होगा वो आफ्टर या बिफोर का आएगा, या डिफरेंस जो आएगा आफ्टर या बिफोर का है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे, जैसे प्रेजेंट आफ्टर दिया है या बिफोर दिया है तो क्या होगा डिफरेंस, आफ्टर वाला होगा या बिफोर वाला होगा। जैसे आफ्टर 8 ईयर का रेशियो दिया है तो 8 ईयर हो जाएगा, बिफोर 8 ईयर का है तो 8 ईयर हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे दिया जाए आफ्टर आफ्टर या बिफोर बिफोर, कोई भी रेशियो दिया होगा, बिफोर का दिया हो, बिफोर 3 ईयर, बिफोर 8 ईयर, तो यहाँ पे अगर होगा तो बिफोर वाला लेंगे। ठीक है, बिफोर बिफोर होगा तो यहाँ पे माइनस क्या कर लेंगे, सेम साइन क्या करेंगे, माइनस। और अपोजिट साइन अगर आता है बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, अगर बिफोर आफ्टर आता है 10 साल पहले का रेशियो, 10 साल बाद का रेशियो, तो गैपिंग बढ़ जाएगी ना, इसलिए दोनों को ऐड कर लेना। यानी इसका मतलब क्या हो गया, सेम साइन अगर आता है तो हम लोग माइनस करेंगे, अपोजिट साइन आता है तो हम लोग ऐड कर लेंगे। बिफोर आफ्टर की बात करेंगे तो ऐड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 10 साल पहले का रेशियो दिया है, 10 साल बाद का रेशियो दिया है, तो गैपिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसलिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे।
आइए चलते हैं यहाँ पे सवाल देख लेते हैं। सवाल जब आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को देखा जाए। पहला सवाल यहाँ पे देखो आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि फादर की एज 3 टाइम है सन की एज से। ठीक है, रेशियो किसका दिया है, प्रेजेंट टाइम का दिया है। आफ्टर 15 ईयर द फादर विल बी 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 15 साल बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो आप देख लेंगे फादर और सन का यहाँ पे देखो रेशियो दिया है और ये हो जाता है 3 टाइम्स है, तो ये प्रेजेंट टाइम का रेशियो गिवन है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट टाइम की एज का रेशियो गिवन है। आफ्टर 15 ईयर की बात करें तो आफ्टर 15 ईयर ये रेशियो कितना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, यानी 2:1 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा, प्रेजेंट और आफ्टर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो आफ्टर के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15 ईयर का डिफरेंस आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस देखते हैं। अगर रेशियो का डिफरेंस सेम होता है तो आसान होता है, ठीक है, जैसे 1 1 2 2। लेकिन जब डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम करेंगे। जैसे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 1 में 1, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। यानी नीचे वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई जब नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेशियो सेम हो जाएगा। देखिए ये 1 हो गया, इसमें डिफरेंस है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हम लोग नीचे वाले रेशियो में कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3:1 और 4:2। अब न्यू रेशियो से मतलब है, पुराने यानी ओल्ड रेशियो से मतलब नहीं है। अगर ये प्रेजेंट टाइम का रेशियो है तो ये भी क्या होगा, प्रेजेंट टाइम का ही होगा। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितना हो गया, 3 4, और इसमें कितना डिफरेंस आ गया, 1 1 आ गया। यही 1 रेशियो का डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 15 के इक्वल होगा। अगर आपको निकालना है प्रेजेंट एज फादर की, तो ये देखिए क्या है, प्रेजेंट एज यहाँ पे दिखाई दे रही। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45। तो 45 ईयर आ जाएगा एज फादर की। अगर सन की एज निकालनी है तो यहाँ पे 1 रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50। फादर की एज कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 45। तो इस मेथड से रेशियो की वैल्यू को इक्वल करने से कुछ भी अगर पूछा जाए, प्रेजेंट टाइम का एज क्या होगी, आफ्टर 10 ईयर कितना होगा, बिफोर 10 ईयर कितना था, ठीक है, तो सभी टाइप के एक ही मेथड से सब आपको यहाँ पे कर लेना है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देख लिया जाए। अब देखिए इस टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काजोल वॉज मैरिड 6 ईयर हो, यानी काजोल की जो मैरिज है वो 6 साल पहले हो गई। ठीक है, अब उसकी प्रेजेंट एज उसकी मैरिज के समय की एज का क्या है, 1/4 टाइम है। अब उसके बेटे की एज की बात करें तो सन की एज क्या है प्रेजेंट टाइम में, उसके प्रेजेंट टाइम की एज का 110 है। तो सन की एज जो है उसकी प्रेजेंट यानी काजोल की प्रेजेंट एज का 1/10 टाइम। तो प्रेजेंट एज बतानी है किसकी, सन की एज। तो यहां पे देखो कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखिए क्या है कि अगर काजोल की मैरिज हुई है कितने साल पहले, 6 साल पहले। जब 6 साल पहले मैरिज हुई है तो प्रेजेंट टाइम की एज में और मैरिज के समय की एज में डिफरेंस कितना होगा, जब 6 साल पहले मैरिज हुई थी तो इसका मतलब है 6 साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे की पॉइंट क्या है, अब उसकी एज जो है उसके प्रेजेंट टाइम की एज का क्या है, उसके मैरिज के समय की एज का 1/4 टाइम्स है। ये है यहाँ पे की पॉइंट। अब आपको की पॉइंट याद करना है कि यहाँ पे करते कैसे, देखिए 1/4 टाइम्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 5/4। ठीक है, अब देखो यहां पर बात करें रेशियो आ गया 5/4, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो रेशियो ज्यादा बड़ा होगा यानी जो डिजिट रेशियो में बड़ी डिजिट होती है वो प्रेजेंट टाइम की एज का रेशियो होगा, और जो रेशियो कम होगा यानी डिजिट में कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये मैरिज की समय की एज का रेशियो होगा। ठीक है, अब दोनों में अंतर कितना है यहाँ पे दिया ही हुआ है कि 6 साल पहले मैरिज हुई थी
तो डिफरेंस जो होगा 6 साल का होगा। अब देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 5 और 4 के डिफरेंस की बात करें तो 1 रेशियो की वैल्यू है 6 ईयर। अब 6 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 24। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पूछा जाए काजोल की प्रेजेंट टाइम की एज तो 30 ईयर होगी, मैरिज के समय की एज पूछा जाए तो 24 होगी। सन की एज बताया जाए तो प्रेजेंट का क्या है, 110 है, तो प्रेजेंट कितना होगा, 30 है, इसका 110 कर देंगे तो सन की एज आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3 ईयर आ जाएगी। तो इसको आपको ऐसे करना है, खाली रेशियो से अगर आपका क्लियर होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि बड़े बड़े सवाल जो हैं आप एक ही रेशियो के अकॉर्डिंग सभी सॉल्व कर ले जा रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पे देखा जाए कि इसको कैसे किया जाए, ये भी उसी टाइप का ही है लेकिन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी करने में। देखिए क्या है, सोनम गॉट मैरिड 8 ईयर अगो। अब देखिए सोनम आ गई, सोनम की एज क्या है, 8 साल पहले मैरिज हुई थी, ठीक है। अब टुडे हर एज इज 4/3 टाइम्स ऑफ हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी प्रेजेंट एज जो है उसकी मैरिज की समय की एज का क्या है, 4/3 है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम की एज जो है मैरिज के समय का क्या है, 4/3 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एज का रेशियो कम होगा वो मैरिज के समय की एज का रेशियो होगा, और जो ज़्यादा वाली बड़ी वाली रेशियो होता है वो होता है प्रेजेंट टाइम की एज का रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4:3 है प्रेजेंट का और मैरिज की समय का, ठीक है, मैरिज के टाइम का। तो आप देखेंगे कितने साल पहले मैरिज हुई थी, तो 8 साल पहले, तो दोनों की एज में अंतर भी क्या होगा, 8 साल का ही होगा, ठीक है। जब 8 साल का होगा तो आप यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस कितना है, 1, और यही 1 का डिफरेंस होगा 8 के। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सब में तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 24। अगर पूछा जाए सोनम के मैरिज के समय की एज तो आ जाएगा ये 24, और प्रेजेंट टाइम की एज की बात करें तो आ जाएगा 32। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम की का जो है सोनम की एज क्या थी, 32 थी। अब 32 को बाई डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर कितना, 8 से, तो ये आ गया आपका 4 ईयर। डॉटर की एज क्या आएगी, 4 साल, यानी उसकी पुत्री की जो आयु होगी वो होगी 4 साल। अब पूछा क्या जा रहा है, यहाँ देखिए 5 वर्ष के बाद फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर। 5 साल के बाद उन दोनों की एज का सम क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर सोनम की एज है 32, डॉटर की एज है 4 साल, तो दोनों की एज का सम देखा जाए तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 साल की बात करें 5 साल बाद, तो 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 10 साल अगर हम ऐड कर देंगे 10 ईयर दोनों में, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा 46। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। यस, इसमें देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राम, रोहन और राज 3, 4, 5। तो प्रेजेंट टाइम की एज का रेशियो यहाँ पे दिया है 3, 4, 5। किसका है ये, राम, रोहन और राज, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इफ द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 28 ईयर। उन दोनों की एज का अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज एज आता है 28। तो एवरेज अगर होता है 28 तो पहले आप तीनों का सम निकालेंगे। एवरेज भी आपको पता होगा क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर एवरेज का मल्टीप्लाई जितने भी पर्सन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सम यानी तीनों की एज का सम आ जाएगा। किसका आ जाएगा, राम, रोहन और राज की एज का सम। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 84 आ जाएगा,
तीनों की एज का सम जो आ जाएगा 84 आ जाएगा। 28 अगर एवरेज है मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, 3 8 ज़ा 24 का 4 होगा, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 ये आ जाएगा 84। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, 5 साल बाद राम और रोहन की बात हो रही है, तो ये 5 ईयर बाद। तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको बांट लेते हैं, कितना है टोटल, ये आ जाएगा 5 4 9 प्लस 3 12। 12 रेशियो की ही वैल्यू तो है 84, 12 रेशियो की ही वैल्यू तो 84 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 7 जा होता है 84। जब आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें तो सभी की एज आ जाएगी, राम रोहन और राज की, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, राम और रोहन की एज का सम। तो पहले हमको क्या करना है, इन दोनों का सम कर लो, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, तो 7 7 जा कितना होता है 49। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम की एज का सम होगा, 3 4 7 7 7 जा क्या हो गया 49। लेकिन 5 साल बाद की बात हो रही है, तो 5 साल दोनों में बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बढ़ा देंगे, सीधे सीधे आ जाएगा 59 ईयर। क्यों, क्योंकि 5 साल बाद राम की भी एज बढ़ेगी और रोहन की भी एज बढ़ेगी, तो 5 साल ये 5 साल रोहन की, दोनों को मिला के 10 साल करो एक साथ, तो सीधे से 10 ईयर ऐड कर लेंगे क्योंकि एज दोनों की बढ़ेगी। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 59 ईयर होगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सिर्फ रेशियो से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, रेशियो में बांट लेंगे फिर दोनों का सम कर लेंगे, या आप अलग अलग एज निकाल के 5-5 साल ऐड करके फिर ऐड करेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन क्या है कि एक बार मल्टीप्लाई करके सीधे सीधे 10 ईयर ऐड कर देंगे। चलिए 59 आ गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देख लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द एज ऑफ फादर 10 ईयर अगो वाज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। इसका मतलब क्या हुआ कि फादर की 10 साल पहले और उसके सन की एज का रेशियो गिवन है, फादर और सन 3:1 का रेशियो दिया है, और ये रेशियो कितना है, बिफोर 10 ईयर, यानी 10 साल पहले की एज का रेशियो यहां पे दिया हुआ है 3:1। आफ्टर 10 ईयर यानी 10 साल बाद, तो आफ्टर 10 ईयर ये रेशियो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2:1। ठीक है, अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैसे मैंने आपको बताया था कि अगर बिफोर आफ्टर आता है तो दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड कर लेंगे, अपोजिट साइन ऐड होगा, 10 10 मिलके कितना हो जाएगा 20 करेंगे। ठीक है, अब रेशियो में देखेंगे कि आपस में डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 में से 2 गया, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है 1, और 1 में से 1 जाएगा 0 आ रहा है, इसका मतलब सेम नहीं आ रहा है। तो हमने एक कंडीशन बताई थी, अगर सेम नहीं आता है तो कैसे इक्वल करते हैं। इक्वल करने का मेथड क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर, और ऊपर वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। ठीक है, नीचे के डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में, और ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर देंगे, तो हमेशा ये इक्वल ही होगा। तो यहाँ देखिए 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, और ऊपर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, तो ये न्यू रेशियो बन के आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 2। बताया था कि ओल्ड रेशियो से मतलब नहीं है, न्यू रेशियो से मतलब है, और ये रेशियो अगर बिफोर का है या बिफोर 10 ईयर का है तो 10 ही का होगा, और ये आफ्टर 10 ईयर का है तो ये आफ्टर 10 ईयर का ही रेशियो होगा। अब देखो आपस में डिफरेंस देखा जाए तो 1 1 आ जाएगा, यही 1 की वैल्यू क्या है 20। ठीक है, यही 1 की रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है रेशियो, निकालना है दोनों की इसका, तो आप चाहे इसका मल्टीप्लाई 20 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, अगर नीचे वाले रेशियो में कर रहे हैं तो इसका मतलब अगर जैसा रेशियो वैसी एज आएगी, अगर ये बिफोर 10 ईयर का है तो 10 साल पहले वाली एज आएगी, और ऐसे इसका मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो प्रेजेंट से 10 साल बाद वाली एज आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें कर रहे हैं 20 का मल्टीप्लाई इसमें 3 में करेंगे तो 60 आ जाएगा, और 1 में करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। लेकिन ये एज क्या थी बिफोर 10 ईयर, तो ये एज फादर की आएगी 10 साल पहले वाली, 10 साल पहले वाली, यानी कि 10 साल पहले फादर की एज क्या थी 60, और सन की एज क्या थी 10 साल पहले 20। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 10 साल पहले अगर 60 साल के फादर थे
तो अब कितने साल के होंगे? 10 साल पहले 60 ईयर, तो अब होंगे 70। प्रेजेंट टाइम में 70, 10 साल आपको क्या करना है? ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा? 30। इनका रेशियो निकालना है, तो 70 30 बोले तो 7:3 हो जाएगा। 70 और 30 0 0 काट देंगे तो 7:3 का रेशियो आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि मेथड क्या है, ये सभी में एप्लीकेबल है, एक ही मेथड है। अब इसमें चाहे जो पूछा जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल सकते हैं एक ही मेथड से, ठीक है। 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद या इन दोनों के डिफरेंस क्या होगा। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों की एज में डिफरेंस क्या है, तो बिना एज निकाले आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए 3 और 1 में कितना अंतर है, 3 और 1 में कितना अंतर है, ये है 2 का, और मल्टीप्लाई 20 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40। इसका मतलब कि दोनों की एज में, चाहे वो प्रेजेंट टाइम का हो चाहे वो आफ्टर 10 ईयर का हो, डिफरेंस क्या हो जाएगा? आ जाएगा 40 साल, ठीक है। आप यहां भी देख सकते हो इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सभी यहाँ पर जो भी पूछा जाएगा एक ही मेथड से सब कुछ निकाला जा सकता है। एक्स मान के आप लोग करते आ रहे होंगे इससे पहले, तो हमने रेशियो से आपको बताया, एक्स मान के आप हर बुक में मिल जाएगी, कोई भी बुक देखेंगे, लेकिन ये मेथड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे किया जाए, और ये ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखा जाए ये क्या है, ए बी से उतना छोटा जितना वो सी से बड़ा है, यानी ए बी से उतना छोटा जितना वो सी से क्या है? बड़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कंपेयर करना होगा, रेशियो से ना करके करा जाता है कि कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखा जाए, ए इज एज मच यंगर देन बी एज ही इज ओल्डर देन सी। इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी, इफ द सम ऑफ द एज ऑफ बी एंड सी इज 62 ईयर, यानी बी और सी की एज का सम दिया हुआ है 62, तो आपको बताना है ए की प्रेजेंट एज कितनी है, ठीक है। तो ऐसे सभी की एज निकालनी होगी, तो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप रेशियो से सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि रेशियो से करोगे 3:1 करेंगे तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। फिलहाल आपको ऐसे करना है कि ए की एज क्या है, ए बी से उतना छोटा, तो यहाँ पे कौन बड़ा हो गया? बी बड़ा हो गया। ए बी से उतना छोटा जितना वो, यानी ए सी से बड़ा है, तो ऐसे करेंगे, यानी b माइनस ए इक्वल टू ए माइनस सी, यानी b से a जितना बड़ा है b a से, या a b से इतना छोटा है जितना वो c से बड़ा है, यानी दोनों की एज का डिफरेंस क्या है? सेम है। अब देखो a और b और c एक साथ ले आओ और a एक साथ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? b और c हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2a। अब देखो b और c की एज का सम यहाँ पे दिया हुआ है 62, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो a की एज निकल आएगी, कितना आ जाएगा? ये 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31, ठीक है। तो रेशियो से करेंगे, गलत होगा, क्यों गलत होगा वो आगे वाले सवाल में अगर आता है तो हम आपको बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे क्यों ये गलत हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या है, तो फटाफट देखा जाए। अब देखिए ये सवाल भी है, उसी से रिलेटेड है, हमने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे। अब देखो थोड़ा सा चेंज है, अब यहाँ पे नेम चेंज हो गया, अभी ABC आ रहा था, अब यहाँ पे देखो कौन आ गया? जय वीरू और ठाकुर आ गए। अब देखो जय वीरू से उतना छोटा जितना वो ठाकुर से बड़ा है, जय वीरू से उतना छोटा जितना वो ठाकुर से बड़ा है, तो इसका मतलब कौन बड़ा कौन छोटा ये समझ में आ गया होगा। जय वीरू से उतना छोटा है, इसका मतलब क्या है? वीरू बड़े हो गए, जय छोटे हो गए। जितना वो ठाकुर से बड़ा है, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आप दिमाग मत लगेगा, ठीक है, कि ठाकुर बड़े होंगे, यहाँ पे सवाल के अकॉर्डिंग देखा जाए ठाकुर यहाँ पे छोटे आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ देखा जाए छोटे ठाकुर है। तो यहाँ पे देखिए करना कैसे, जय वीरू से उतना छोटा जितना वो ठाकुर से बड़ा है, तो आपको पता है जय वीरू से उतना छोटा, तो यहाँ पे क्या होगा? वीरू यहाँ पर क्या होंगे? बड़े होंगे, जय छोटे हो जाएंगे, और जय वीरू से उतना छोटा जितना वो ठाकुर से बड़ा है, तो जय यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जब आता है जिसको भी कंपेयर किया जाता है, जय वीरू से इतना छोटा जितना वो ठाकुर से बड़ा है, तो आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, रीजनिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है? सिलॉग्स पढ़ा होगा। तो जिसको भी कंपेयर करते हैं, जय वीरू से इतना छोटा जितना वो ठाकुर से बड़ा, तो बात किसकी हो रही है? जय की, तो एज भी जय की निकाल लेंगे,
वीरू ठाकुर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, वीरू ठाकुर के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो वीरू ठाकुर की एज फाइंड आउट नहीं कर सकते, यही आपको समझाना था। वहां पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। तो आप देखिए ठाकुर इधर आ जाएंगे, जय इधर चले जाएंगे, तो वीरू और ठाकुर मिल जाएंगे, तो वीरू ठाकुर मिलके कितने हो गए, 2 जय हो गए। अब वीरू ठाकुर की एज का सम यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कितना दिया है यहाँ पर, ये दिया हुआ है आपका कितना है 72। तो 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जय की एज निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो जय की एज निकाल सकते हैं, जिसको भी कंपेयर करेंगे उसकी एज निकाल सकते हैं। लेकिन वीरू ठाकुर के बारे में बात किया जाए तो वीरू और ठाकुर की एज फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इसको समझो जरा, समझ में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे समझिए, वीरू जय और ठाकुर, जय की एज कितनी आई है 36, और वीरू ठाकुर की एज का सम क्या है 72 दिया हुआ है। तो 72 को आप देख लो, वीरू यहाँ पे बड़े हो गए तो आप यहाँ पे कुछ कर लो, यहाँ पे आप कर सकते हो 72 है तो आप यहाँ पे कर लो 42 कर लो, ये 30 कर लो, ठीक है, समझाने के लिए। अब देखो वीरू ठाकुर की एज का सम यहाँ देखो 72 आ रहा है, 72 दिया हुआ है ना, तो वीरू ठाकुर की एज का सम यहाँ पे कितना दिया है 72 दिया है, तो यहाँ देखो 42 और 30 मिलके 72 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे देखा जाए, जय वीरू से उतना छोटा जितना वो ठाकुर से बड़ा है, यानी जय वीरू से उतना छोटा है जितने साल छोटा है, जितने साल यहाँ पे ठाकुर से बड़ा है। तो देख लो यहाँ पे 6 साल बड़े हैं जय ठाकुर से, और यहाँ पे क्या होगा 6 साल क्या होगा छोटे होंगे, बात सही है। तो होनी चाहिए ये 42 और 30 होनी चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा है, वीरू ठाकुर की एज फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट तो हो जाएगा, इसको आप बढ़ा लो, बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप 43 भी कर सकते हो, ये 36 कर लो, ठीक है, इसको आप 29 मान लो, तो भी आपको यहाँ पे चेक करेंगे तो बात वही आ जाएगी। क्यों, देखो चेक कर लो, और जय वीरू से उतना छोटा जितना वो यहाँ पे क्या है बड़ा है, यहाँ पे 7 साल बड़े हैं, यहाँ पे 7 साल क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे 40 है 45 कर लो, कुछ भी कर सकते हो, इसको 40 बना लो, 40 36, ठीक है 36, और ये क्या हो जाएगा 32 कर लो। तो इससे क्या होगा, कई सारी एज निकल आएगी, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन दोनों का सम देखो 72, कितने साल छोटे हैं, जितने साल ये छोटा है उतने साल ये बड़ा है। यहाँ पे देखो 4 साल क्या है छोटा, और यहाँ पे देखो 4 साल क्या है बड़ा। तो ऐसे क्या होगा, बहुत सारी वैल्यू निकलती चली आएगी, सिर्फ आप इसी को चेंज करते रहो, वीरू और ठाकुर की एज को कम ज्यादा करते रहो, लेकिन जय की एज क्या होगी, कांस्टेंट होगी 36, और इसको कम ज्यादा करेंगे तो कई सारी एज निकल के आ सकती है, 40 भी हो सकती है, ठीक है, 43 भी हो सकती है, 42 भी हो सकती है, वैसे ही यहाँ पे ठाकुर की 32 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। इसलिए एक वैल्यू आ रही है आपको पता है जय की, तो जय की एज फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी वीरू और ठाकुर की एज फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये था, यहाँ पर देखा जाए तो ये सवाल था प्रॉब्लम ऑन एज से रिलेटेड, यानी टॉपिक भी था प्रॉब्लम ऑन एज। तो एज वाले सवाल कैसे सॉल्व करते हैं वो आपने सीखा, आगे इसी के हम प्रैक्टिस करा देंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।